बिजली के बिलों पर रिलीफ मिलेगा या नहीं, अवाम की नजरें वजीर आजम हाउस पर। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत हंगामी इजलास। अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए मुशावरत। निगरान वजीर तवानाई और बिजली समेत मुतालिका वजारतों के हुक्काम शरीक। वजारत बिजली और तकसीम कार कंपनीज की जानिब से बिजली की तरसील और निर्खों पर ब्रीफिंग। मुल्क भर में एहतजाजी सूरत हाल के पेश नज़र तवानाई का हंगामी कंट्रोल रूम कायम। डिस्कोस के फील्ड अफसरान को स्टेशन ना छोड़ने की हिदायत। डिस्कोस ने अमले और दफातर की हिफाजत के लिए पुलिस से भी मदद मांग ली। बिजली के बिल देखकर अवाम की चीखें निकल आई। सब्र का पैमाना लबरेज। गुर्बत के मारे शहरियों के ये बिल अदा करना इंतहाई मुश्किल हो गया। शहर शहर एहतजाजी मुजाहरे। बिलों में जालिमाना टैक्सेस फौरी वापस लेने का मुतालबा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में एहतजाज। बिजली के बिलों को एहतजाज जन आंख लगा दी। ताजिर बरादरी भी सरापा एहतजाज। कहते हैं बिल अदा करने के लिए किसी ने मोबाइल फोन बेचा तो किसी ने सोने की बालियां, किसी ने सारी कमेटी बिल की अदायगी पर लगा दी तो किसी ने कर्ज उठा लिया। बिजली के भारी भरकम बिल जमा न कराने का ऐलान। ताजिरों ने मुतालबात मंजूर ना होने पर शटर डाउन की धमकी दे डाली। सारा बोझ गुज़श्ता 70 सालों में हुक्मरान अवाम पर ही डालते आए। अगर आप नाकाम हो रहे हैं तो इस नाकामी की जिम्मेदारी लें। और जिस तरह महज़िब दुनियाओं में जमहूरी माशरों में होता है, जो जिम्मेदारी लेता है वो अपना ओहदा छोड़ता है। इस वक्त बिलों में, बिजली के बिलों और निर्खों में जिस कदर और जितना इजाफा हुआ है, अवाम और बिलखुसूस मिडिल क्लास और निचले तबके की पहुंच से मुकम्मल तौर पर बाहर निकल गया है। खदशा है बिजली के बिलों पर एहतजाज फसादात में तब्दील ना हो जाए। MKM पाकिस्तान का बिजली के भारी बिलों के खिलाफ एहतजाज का हिस्सा बनने का इंदिया। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं बिजली के बिलों में फौरी रिलीफ के इकदाम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। फौरी रिलीफ ना मिला तो एहतजाज का हिस्सा बनने पर मजबूर होंगे। हैदराबाद में 12 घंटे की लोड शेडिंग के बावजूद बिल वही आ रहे हैं। फारूक सत्तार बोले लोगों में बगावत का रुझान बढ़ रहा है, आवाम बागी होते जा रहे हैं। मुल्क में बेचैनी और इस्तराब तमाम हदों को पार कर रहा है। यही हालात रहे तो रियासत के अंदर कई रियासतें बनेंगी। मुल्क सिविल नाफरमानी और अफरा तफरी की तरफ जा रहा है। तनख्वाह 25,000 हो और बिजली का बिल 40,000 हो, वो कैसे महीना गुजारेगा? जमात इस्लामी ने फैसला किया, हुकूमत को खबरदार करते हैं इस फैसले को वापस ले। हम नहीं मानते तुम्हारी जालिमाना फैसलों को। बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा और भारी टैक्सेस मंजूर नहीं। जमात इस्लामी का 2 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं कि फैसले बर्दाश्त और हजम करने के काबिल नहीं। कराची से चित्राल तक जालिमाना फैसले के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकलेंगे। फौरी रिलीफ ना मिला तो अवाम के हाथ हुक्मरानों के गिरेबान पर होंगे। निगरान हुकूमत बिजली 15 रुपए फी यूनिट कर सकती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं कि PDM हुकूमत बिजली 4 रुपए फी यूनिट सस्ती कर सकती है थी मगर कर ना सकी। खुर्शीद शाह ने नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक भी पेशगोई कर दी। कहा नवाज शरीफ की वतन वापसी का भी कोई प्रोग्राम नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं, शायद ना आए। नवाज शरीफ की तबीयत ऐन वक्त पर भी खराब हो सकती है। 9 मई को किसी को फोन करके इश्तियाल नहीं दिलाया। चेयरमैन PTI का JIT को दौरान तफ्तीश जवाब। JIT ने पूछा लोग कैंटोनमेंट में क्यों गए थे? चेयरमैन PTI बोले जिन्होंने पकड़ा था उन्हीं की तरफ जाना था। आपके लोग पकड़ते तो थानों की तरफ जाते, किसी को नहीं उकसाया, सब अपने तौर पर कैंटोनमेंट में गए। जलाओ घेराव में मेरी पार्टी का कोई कारकुन नहीं था। आपको जो बात करनी है मेरे वकील से करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर सियासी जमात का सोशल मीडिया पर हमला काबिल मुज़म्मत है। वफाकी वजारत कानून और इंसाफ का ट्वीट। कहा सियासी जमातों को मुल्की इदारों पर हमलों से गुरेज करना चाहिए।
पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के नौजवानों को तरक्की के यकसा मौक़े फराहम करेगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की बलूचिस्तान के कबायली अमायदीन से गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने, ज़रई और सनती शोबे की तरक्की और रोज़गार की फराहमी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम करेगी। निगरान हुकूमत मुल्की मईशत की तरक्की में बलूचिस्तान के किरदार को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी और दरकार तमाम वसाइल फराहम करने के लिए कोशिश करेगी। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। बहावन नगर में 600 आबादियां ज़ेरे आब, 100 से ज़ायद देहात के ज़मीनी रास्ते मुनक़ता, 1,70,000 से ज़ायद अफराद की नकल मकानी, 2 लाख क्यूसेक पानी का रैला बुरेवाला से गुजर रहा है। 140 से ज़ायद देहात और बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें और सड़कें तबाह। 8,917 अफराद को बाहिफाजत मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। हेड इस्लाम के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, करीबी आबादियों में कई फीट पानी दाखिल। लोधरा के करीब दरियाए सतलुज का आदम वाहन हिफाजती बंद टूट गया। कई बस्तियां ज़ेरे आब, मुतासरीन की नकल मकानी। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर सफ़र करने वालों के लिए बुरी खबर। NHA ने मोटरवे के टोल टैक्स में इजाफा कर दिया। लाहौर से इस्लामाबाद तक सफ़र करने वाली कारों को 1100 रुपये अदा करना होंगे। मुसाफिर वैन से 1840, कोस्टर से 2590 रुपये वसूल किए जाएंगे। लाहौर तक इस्लामाबाद बसों से 3690 और ट्रॉलर से 6170 रुपये लिए जाएंगे। टोल टैक्स में इजाफे का निफाज हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला के 65 विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, पोलिंग खत्म, वोटों की गिनती जारी। पेशावर, नौशहरा, चारसद्दा, खैबर मर्दान, कोहाट, बन्नू, लक्की मरवत, सवात, बाजोड़ में पोलिंग। दियाई खान, टांग, एबटाबाद, हरिपुर, मानसहरा, बटगराम, तोरखर, शांगला, मालाकंड और दीर में भी वोटिंग। पेशावर के 6 विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए 15 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। पाक फौज के मुल्की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद के लिए मंसूबे। जिला मोहम्मद में जदीद तालीमी सहूलतों से आरास्ता FCP स्कूल का क़याम, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और जदीद नौइयत की साइंस लैब मौजूद। तलबा और मकामी अम्मायदीन का पाक फौज से इज़हार तशक्कुर। सगीर के मारूफ सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह के सालाना उर्स का आखिरी रोज मुल्क के कोने कोने से ज़ायरीन की कसूर आमद। नमाज इशा के बाद महफिल समा मुनक्किद होगी। रात 12 बजे इख्तितामी दुआ में मुल्क की सलामती और शहदा के लिए खुसूसी दुआ की जाएगी।